नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्रोटली बिहारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी के बेस्ट 200 एमसीक्यू को हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये जो हम ले रहे हैं ये एमसीक्यू किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी को लिया हूँ। और ये लुसेंट सामान्य विज्ञान का जो बेस्ट 700-800 एमसीक्यू दिए गए हैं पूरे बायोलॉजी के, उसी के मैं फर्स्ट पार्ट को लेके आया हूँ। और ये पहला पार्ट है, इसमें 200 एमसीक्यू है। इसी तरह के 4 पार्ट में ये पूरा वीडियो 800 एमसीक्यू का होगा, पूरा बायोलॉजी का। पहले मैं पार्ट बाय पार्ट इसका मैं ला रहा हूँ, उसके बाद जब ये चारों पार्ट मतलब 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तब चारों को एक ऐड करके एक कंप्लीट वीडियो में बना दूंगा 3-4 घंटे का, जो कि आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऑप्शन है कोशिका, अंग, उत्तक और नाभिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। उसके बाद कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिकाओं के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जो इस कथन के अनुसार गलत है, वो है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म किस से बना होता है? तो प्रोटोप्लाज्म बना हुआ होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? सही आंसर है जल। कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किस कोशिका में नाभिक नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिका, आरबीसी में कोशिका में नाभिक नहीं होता है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के आत्मघाती बैग किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक? राइट आंसर है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर प्लांट भी कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? तो कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इसका राइट आंसर है लाल रक्त कोशिका। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक, प्लाज्मा, लाइसोसोम, क्रोमोसोम? और इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है? ऑप्शन है बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस? और इसका सही उत्तर है माइकोप्लाज्मा। सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? इससे कहते हैं हिस्टोन। डीएनए का संबंध हिस्टोन प्रोटीन से है।
निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? ऑप्शंस हैं सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, सूत्रकणिका गोल्जी काय केंद्रक, सूत्रकणिका जीवद्रव्य कला केंद्रक, हरितलवक केंद्रक और राइबोसोम। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकणिका केंद्रक और हरितलवक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाहित होता है? तो इसमें समाहित होता है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सोराइबोज शर्करा और फॉस्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, मतलब जो हमारा सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक कार्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विषैले पदार्थों का निर्विष्करण। निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? डीएनए में मौजूद रहता है लेकिन आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। यह है थायमीन। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स या इनमें से कोई नहीं। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली में, कोशिका कला में, लाइसोसोम में या गुणसूत्रों में। अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो जीन कहाँ होता है? जीन होता है गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? मतलब डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया? इसका राइट आंसर है वाटसन एंड क्रिक। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था, इसका नाम है फ्रेडरिक हॉफमिस्चर। डीएनए को अलग सबसे पहले किया था फ्रेडरिक हॉफमिस्चर ने। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा। डीएनए के एक तंतुगत स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुलेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? और इसका राइट आंसर हो जाएगा खुराना जी ने। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है माता पिता, बलात्कारी, चोर, अर्थात ऑप्शन सभी सही हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम्स, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र XY। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरुष का Y व स्त्री का X। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल की विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल का विभाजन प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है केवल समसूत्रण। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्र की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यावस्था में। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कौन सी एक विशेषता विषाणु में नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है विषाणु में?
इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, नहीं होती है। विषाणु में मतलब वायरस में कोशिका भित्ति यानी सेल वाल जो है नहीं होता है। बाकी ये परजीवी होता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन भी होता है और डीएनए प्लस आरएनए की मौजूदगी भी होती है। विषाणुओं में क्या होता है? तो वायरस में डीएनए और आरएनए, केवल डीएनए केवल आरएनए क्या होना चाहिए? तो 34 का जो आंसर है राइट आंसर हो जाएगा। विषाणु में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। ठीक है। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणु का, कवकों का, पादपों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जीवाणु को भी करते हैं, कवक को भी करते हैं और पादप को भी करते हैं। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? ऑप्शन है पोलियो, टीएमवी, एचटीएलवी और एचआईवी। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीएमवी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो है क्या है? रेट्रोवायरस, अर्बोवायरस, प्रतिरक्षा विषाणु या लेंटे वायरस। तो एड्स का विषाणु में जो होता है वो होता है, क्या होता है? ये रेट्रोवायरस होता है। एड्स जो होता है रेट्रोवायरस के कारण होता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है उत्पन्न होता है विषाणु के कारण, वायरस के कारण होता है। इबोला क्या है? इबोला है क्या है? ऑप्शन है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक। तो इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। राइट आंसर है वायरस। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है? साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, राइजोबियम या इकोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होता है, किसमें पाया जाता है? सिम्बायोटिक कीटाणु जो कि वातावरण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मटर होगा, क्योंकि दलहनी पौधे के जड़ में ये पाया जाता है। फलीदार पादपों की जड़ों की उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु का क्या नाम है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सजीवी। अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समूह में समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के द्वारा जो समुद्र में बिखरा तेल होता है उसके निवारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशीतन रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किण्वनीकरण। राइट आंसर हो जाएगा किण्वनीकरण यानी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन विधि से क्या बनाया जाता है? शराब को बनाया जाता है। और शराब, ठीक है, शराब को बनाया जाता है किण्वीकरण विधि से। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक। छत्रक किससे संबंधित है? कवक से संबंधित है। समान खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है?
यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। यीस्ट क्या है? यीस्ट है एक, यीस्ट क्या है? यीस्ट क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यीस्ट है एक, ऑप्शन बी, कवक। यीस्ट क्या है? एक कवक है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। खमीर क्या करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। किसे बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से किसे तैयार किया जाता है? बंडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है यीस्ट को। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो प्रतिजैविक जो एंटीबायोटिक होते हैं पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन जो प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक। पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस किससे बनते हैं? एफ्लाविस बनते हैं कवक से। खुजली रोग इसके बीज के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? खुजली का रोग इसके बीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवक। खुजली कवक के कारण होता है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं? और इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन डी, सैक्सीकोल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक संकेतक पौधा है? ऑप्शन है शैवाल, कवक, लाइकेन या फर्न। प्रदूषक संकेतक पौधा होता है, इसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? तो आयोडीन जो प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो आयोडीन जो प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान एल्गोलॉजी किसका अध्ययन है? राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल। शैवाल स्वपोषित होता है। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? ऑप्शन है राइजोपस, यीस्ट, यूलोथ्रिकस या स्पाइरोगैरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पाइरोगैरा। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? तो शैवाल के फलने का कारण होता है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद गेमेटोफाइट कौन सा है? गेमेटोफाइट किसमें प्रमुख चरण गेमोफाइट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंधन को क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोराइजा। माइकोराइजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, उसका नाम है बांस। बांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? असम में है ना। बांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? असम में है। किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है चावल। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा प्राप्त होता है पाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? तो वह है एजोला।
जलीय फर्न क्या होता है? एजोला होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बात अनावृत बीजी के बारे में सच नहीं है? प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है, संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है, बीजाणु हेटेरोस्पोरस होते हैं, या फूल अनुपस्थित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है। संवहनी बंडल अनुपस्थित होता है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होती है। दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? तो दाल जो पादप के किस कुल से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। लिलिएसी में होता है लहसुन प्याज। ठीक है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। आलू का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम। मैंगनीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? मैंगनीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? ये राइट आंसर हो जाएगा आम। डेलोनिक्स रजिया रफीन। डेलोनिक्स रजिया रफीन किसका वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रजिया रफीन जो वैज्ञानिक नाम है वो है गुलमोहर का नाम। अजादिराच्ता इंडिका निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम है? अजादिराच्ता इंडिका जो वैज्ञानिक नाम है वो नाम है किसका? वो है नीम का वैज्ञानिक नाम। आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो वैज्ञानिक नाम है वो है कटहल का। कुछ जड़ें जिन्हें डॉट डॉट कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आकस्मिक जड़। इसका राइट आंसर हो जाएगा आकस्मिक जड़। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के मुख्य अवशोषक अंग है? पादपों के मुख्य अवशोषक अंग निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल जड़। केवल जड़ जो है मुख्य अवशोषक अंग होते हैं पौधे का। मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली किसका एक उदाहरण है? मूली जो उदाहरण है वह उदाहरण है जड़ का। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तने का रूपांतरण निम्न में से क्या नहीं है? तने का रूपांतरण निम्न में से क्या नहीं है? राइट ऑप्शन शकरकंद का कंद हो जाएगा। आलू क्या है? आलू क्या है? आलू क्या है? आलू है एक डंठल। आलू क्या है? एक डंठल है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या आलू? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू रूपांतरित तना है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो क्या होता है? अदरक क्या होता है? तो अदरक जो होता है वो होता है भूमिगत तना। अदरक क्या होता है? भूमिगत तना होता है। प्रकंद का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? अदरक एक प्रकंद का उदाहरण है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी जो प्राप्त किया जाता है पौधे के तना वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी के किस भाग से हल्दी का पाउडर प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुखाया हुआ प्रकंद। ठीक है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी। काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का पौधा क्या है? तो काली मिर्च का जो पौधा होता है वो होता है ऑप्शन सी यानी लता या बेल इसको भी कहते हैं। प्याज में खाने वाला भाग कौन सा होता है? प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वह कौन सा होता है? तो वह मांसल पर्ण होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? बल्ब भी बोलते हैं। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होती है? तो प्याज में खाद्य पदार्थ संचयित होती है सेलुलोज के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? आहार का निर्माण, जल का वाष्पन, गैसों का विनिमय या खाद और जाल का चालन?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाद और जल का चालन पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं होता है। बाकी तीनों ऑप्शन पत्ते का मुख्य कार्य होता है। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है? तो एक वास्तविक फल जो होता है किससे निर्दिष्ट होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब पुष्प का केवल अंडा से फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल अंडा से फल में विकसित होता है, केवल अंडा से फल में विकसित होता है, उसे वास्तविक फल माना जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइलोटैक्सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइलोटैक्सी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट पिक्चर के रूप में रूपांतरित होता है? तो इसका राइट आंसर पत्ता हो जाएगा। पादप ऊपर चढ़ते हैं, पादप जो ऊपर चढ़ते हैं वो किस चीज़ के द्वारा चढ़ते हैं? तो पादप जो ऊपर चढ़ते हैं वो प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। पादप प्रतान के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आलू। आलू क्या होता है? भूमिगत तना होता है, जबकि अदरक एक प्रकंद होता है, प्याज मांसल पर्ण होता है और नारियल भ्रूणपोष होता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है उसका पुष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में कौन सा सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं उभयलिंगी फूलों में। फूलगोभी के पौधे का उपयोगी विभाग कौन सा होता है? फूलगोभी के पौधे का उपयोगी भाग जो होता है वो होता है ताज़ा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा होता है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा वुल्फिया होता है, जबकि सबसे बड़ा फूल वाला पौधा क्या होता है? रेफ्लेसिया। ठीक है, रेफ्लेसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प क्या होता है? ये रेफ्लेसिया होता है। परागन क्या है? परागन ... क्या है? तो परागन जो है, परागन होता है परागकोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार। हवा के परागन पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को कहा जाता है एनीमोफिली। एनीमोफिली। पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोफिली। इसे कहा जाता है ऑर्निथोफिली। आभासी फल या फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण कौन सा है? आभासी फल का उदाहरण है सेब और नाशपाती। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है, लीची क्या है? लीची होता है एक लीची एक क्या होता है? नट होता है। लीची एक नट होता है। टमाटर क्या है? टमाटर क्या है? सब्जी, फल, फली या खाद्य तना? तो टमाटर जो होता है वो क्या होता है? एक फल होता है। टमाटर एक फल होता है। वह एक संग्रहित फल है। निम्न में से कौन सा एक संग्रहित फल है? इसका राइट आंसर सहतूत हो जाएगा। सहतूत एक संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची का क्या खाया जाता है? मांसल एरिल खाया जाता है। गुद्देदार थैलमस किससे खाने योग्य होता है? तो यह सेब में होता है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजपत्र। कोटिलियोडोन्स होता है, इसका बीज निर्मित होता है इससे। किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? किस पर प्रकाश का सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिषेक जनन।
निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परनिषेचन। परनिषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो इससे बनता है द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज। द्विगुणित युग्मनज। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? टमाटर के लाल रंग के उत्तरदायी है लाइकोपीन, जबकि गाजर में क्या होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के कारण गाजर का रंग क्या होता है? लाल होता है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का क्या कारण होता है? तो ये तो कैरिका जैंथीन। पपीते का पीला रंग का क्या कारण होता है? तो कैरिका जैंथीन होता है इसका कारण। मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण होता है? कैप्सिसिन की उपस्थिति। कैप्सिसिन की उपस्थिति। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कवक। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? तो धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पत्ता और सूखा फल। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अधपका फल। इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, ये ऑप्शन हो जाएगा दालचीनी। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर का क्या खाते हैं हम लोग? वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सनई। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास जो है ये बीज से निकाला जाता है। लौंग किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये फूल की कली होता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से। क्रिकेट के बल्ले को बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सैलिकस प्यूरिया। सैलिकस प्यूरिया के द्वारा क्रिकेट के बल्ले का निर्माण किया जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो वैस्कुलर पौधा होते हैं उसमें पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधे में पानी ऊपर की ओर जाता है। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? यह जल का वहन करता है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः क्या उत्तरदायी होता है? ये होता है आहार वहन के लिए। पौधे में आहार वहन के लिए फ्लोएम का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेड़ की छल्लों की संख्या की गणना करके। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी क्वेकर्स से। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सभी को पता होगा ये क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम लिखित में से किसका संघटक धातु है? तो यह राइट आंसर क्लोरोफिल हो जाएगा। पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरोफिल होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। एक अभिकथन और एक कारण यहाँ पे दिया गया है। पत्ती का रंग हरा होता है और क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तों में मौजूद होता है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए। एसर्शन और रीजन दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरा पौधा। अभिकथन और कारण दिया गया है। पत्ती के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसमें सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए को सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ पर चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ पर चलता है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप चलता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी कौन सा प्रकाश होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये लाल प्रकाश होता है, उसके बाद नीला होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कब? दिन में, रात्र में या कब? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है ये होती है कब होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CO2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से आती है? तो ये जो ऑक्सीजन आती है ये आती है किसके विखंडन से? ये जल के विखंडन से आती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के कारण ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? ये होता है जल का प्रकाश अपघटन। जल का प्रकाश अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ये कमी हो जाएगी ऑक्सीजन गैस की। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो बदलती है वो बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किस में प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण स्टार्च तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल। फोटोसिंथेसिस किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? राइट आंसर हो जाएगा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन बी, यानी ATP। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन इसको कहते हैं। पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? पौधे का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन। ज़रूरत से ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधे शिथिल हो जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा जिम्मेदार है?
तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्र के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदु स्राव। बिंदु स्राव। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन के बिना श्वसन। ऑक्सीजन के बिना श्वसन। पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व जो है वो कौन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, एनपीके। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे की विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ये है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या होता है? वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये कौन सी कर देगी मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मटर। ये दलहनी कुल के पौधे होते हैं जिसमें राइजोबियम नाम के नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नाइट्रोजन से परिपूर्ण हो जाता है वो ज़मीन जिस पर दाल दलहन पौधे उगाए जाते हैं। कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चना एवं अन्य दलहन। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो ऑक्जेनोमीटर का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो करते हैं वृद्धि की दर को मापने के लिए। पौधे की वृद्धि को दर को मापने के लिए क्या करते हैं? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन जो है ये मानव में पाया जाता है। मानव में क्या करते हैं ये इंसुलिन? ये क्या करते हैं? ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं, ठीक है, शुगर को कंट्रोल रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? पौधे का हार्मोन कैल्शियम नहीं है ना। बाकी साइटोकिनिन, ऑक्सिन और जिबरेलिन क्या है? पौधे का हार्मोन है, जबकि कैल्शियम पौधे में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन सामान्यतया किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसानों द्वारा जो प्रयुक्त किया जाता है वो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2,4-D। 2,4-D क्या है? ये खरपतवारनाशी है। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो ये इसका राइट आंसर ऑक्सिन हो जाएगा। 183 का आंसर बी, 183 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन के द्वारा बोने पौधों को लंबा किया जा सकता है। बोने पौधे को लंबा कैसे करते हैं? साइटोकाइनिन के द्वारा करते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है ना, ये पौधे में कोशिका विभाजन की दर को तीव्र कर देता है और ये बोना पौधा जो है लंबा हो जाता है। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? एथिलीन हो जाना चाहिए, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। पादप वर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। गन्ने का लाल सड़ांध, रेड रॉट ऑफ शुगरकेन। रेड रॉट ऑफ शुगरकेन जो डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलेट्रोट्राइकम फेलिकेटम। कोलेट्रोट्राइकम फेलिकेटम। पौधे का आर्द्र पतन रोग, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिथियम डिबेरियनम। पिथियम डिबेरियनम, पिथियम डिबेरियनम इसका राइट आंसर है। करनाल बंट एक बीमारी है, ये गेहूं की बीमारी है। करनाल बंट किस चीज़ की बीमारी है? गेहूं की बीमारी है। पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? पौधे में व्हाइट बड रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है जिंक। जिंक की कमी से व्हाइट बड रोग हो जाता है। पौधे में व्हाइट बड रोग जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है?
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 191 का सी, ये जिंक की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका, कौन से जीवाणु से पौधे में कीट पीटिका रोग हो जाता है? कीट पीटिका रोग जो होता है वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसिएंस के कारण, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसिएंस के कारण होता है कीट पीटिका रोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? धान, हरितबाल, बाजरा, अर्गट, मटर, पाउडरी मिल्ड्यू, चना, उकठा, विल्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए धान। हरितबाल रोग, हरितबाल रोग किस चीज़ में होता है? ये मक्का में होता है। इकोलॉजी शब्द की संरचना किसने की थी? इकोलॉजी शब्द की संरचना किसने की थी? तो ये किया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 195 का पारिस्थितिकी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है कि आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधे के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो क्या है? जीव और वातावरण, जीव और वातावरण के बीच के संबंध का अध्ययन। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो परिभाषित किया था उसका नाम है टांसले। ठीक है, टांसले। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है, बिल्कुल ये बंद तंत्र नहीं होता है, यह एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, यह अजैविक जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, सही है। इसकी स्वयं की अपनी उत्पादकता होती है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये इसमें गलत कौन सा है? यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत कथन है क्योंकि यह एक खुला तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से हैं? जैविक और अजैविक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? फ्लोरा और फौना का क्या अर्थ है? पौधे और पशु, पौधे और पशु। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान का खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है किस चीज़ के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर जल जीवशाला द्वारा हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर होता है? एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता में क्या अंतर है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं जबकि द्वितीय उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो खाद्य श्रृंखला में मानव जो है वो है प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में मानव क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का 207 MCQ यहीं पे संपन्न होता है। हम धीरे धीरे करके 2 पार्ट या 3 पार्ट और रहेगा और ये 800 जो बायोलॉजी के MCQ हैं लुसेंट सामान्य विज्ञान के 800 MCQ को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले पार्ट बाय पार्ट आएगा और फिर जो है एक साथ कंपाइल करके एक ही वीडियो में हम इसको अपलोड कर देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बने रहे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक भेजें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए।